हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th में जो मासिक एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या, कक्षा 10th मासिक परीक्षा सितंबर 2024 का है। ठीक है, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो हिंदी है। और यहाँ पर नीचे वही शॉर्ट में लिख दिया है, द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी है। ठीक है, विषय कोड कितना दिया गया, 106 विषय कोड 106। कुल अंक कितना है, 50 है, फुल मार्क्स 50 है। इसका समय कितना दिया जाता है, 1.5 घंटा दिया जाता है। समय कितना दिया जाता है, 1.5 घंटा। ठीक है, आ जाते हैं, देखिए प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न शुरू में गया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, फर्स्ट में बोल रहा है क्या, हामिद हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खूबसूरत है, खुशबूदार है। हामिद से यह किसने कहा, बोला कि हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खूबसूरत खुशबूदार है। इस ऐसा कथन किसने कहा था, किसने कहा था, तो पहला का आंसर हो जाए क्या, सी हो जाए, मोहसिन ने कहा था। किसने कहा था, मोहसिन ने। ठीक है, दूसरा बोल रहा है, उसकी दो खुली आंखें में वेदना है, कितनी है। उसकी दो खुली आंखों में वेदना है, कितनी है। यह जो पंक्ति है जो किस शीर्षक कविता की है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ए में दिया है क्या, खुशबू रचते हैं हाथ। बी में पीपल। सी में झांसी की रानी। डी में दिया क्या, राह भटके हिरण के बच्चे को, राह भटके हिरण के बच्चे के। तो दो का आंसर क्या हो जाए, यही डी हो जाए, राह भटके हिरण के बच्चे के। यही पाठ में कहा गया था कि उसकी दो उंगली, दो खुशी खुली आंखें, वेदना है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, दो दो देख लिए, 2 नंबर देख लिए। 3 में बोल रहा है क्या, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 में करा क्या, संजू किस कक्षा में पढ़ती है। संजू किस कक्षा में पढ़ती है, पहला में दिया 3, दूसरा में 5, तीसरा में 8, चौथा में क्या दिया, डी में दिया है 9। तो 3 का आंसर क्या हो जाए, 3 का आंसर हो जाएगा डी, 3 का सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाए, 8वीं कक्षा में पढ़ती है। संजू कौन सी कक्षा में पढ़ती है, तो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, जमी। देखिए अगला प्रश्न क्या करा, जमी जमी के पेट में पत्नी आंगन, जमी के पेट में पली आंगन, पले हैं जल जते, जल जले, पले हैं जल जले। यह किस शीर्षक कविता की पंक्ति है। जो बोला है, जब पंक्ति जो लिया गया है, यह किस शीर्षक कविता की पंक्ति है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में। यही एक कथी पाठ है, इसी में वो पंक्ति, वही चीज़ पाठ से एक पंक्ति लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर, अगला देखिए, अगला कह रहा क्या, देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर, 5 में बोला कि हामिद की दादी कौन थी। हामिद की दादी कौन थी, तो ए में दिया सलमा, बी में अमीना, सी में शबनम, डी में दिया सितारा। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अमीना हो जाएगा। ठीक है, जो हामिद था उसका दादी का नाम क्या था, अमीना था। ठीक है, अमीना। 5 का 6 नंबर प्रश्न, 6 में देख क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है, करमवीर शीर्षक कविता के कवि कौन है। करमवीर शीर्षक कविता जो है इसके कवि कौन है। तो ए में दिया क्या, अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध, बी में दिया निराला, सी में दिया शमशेर बहादुर सिंह, डी में दिया है अज्ञेय। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध हो जाएगा। ठीक है, 6 के बाद देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 में क्या कर, देखिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 में बोला क्या, वाल गोविंद भगत किसने, किसको साहब मानते हैं। वाल गोविंद भगत हैं जो किसको साहब मानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कबीर को। कबीर को क्या मानते हो, साहब मानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वीं इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या करा है, हंडरू, हंडरू का झरना कहाँ है, हंडरू का झरना कहाँ है। तो 8 का आंसर हो जाएगा क्या, 8 का आंसर हो जाएगा ए। 8 का आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा, छोटा नगर, छोटा नागपुर हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, 8 का देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 में क्या करा, 9 में बोल रहा है, अवरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया, किस पाठ में अवरक और कोयला खदानों का वर्णन किया गया है। तो ए में दिया क्या, हुंडरू का जलप्रपात, बी में दिया ईदगाह, सी में दिया करमवीर, डी देखिए डी जो ऑप्शन दिया वो पता नहीं चल रहा है। तो 9 का आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा ए, हुंडरू का जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है, 9 के बाद देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 में क्या कहा, 10 में बोल रहा है क्या, देखिए 10 में बोला कि गाँव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। गाँव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। देखिए ए में दिया क्या, नाच किया, बी में गाने बजाया, सी में झगड़ा किया, डी में दिया है अपने अपने खिलौने से खेला। तो ये जो 10 नंबर प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अपने अपने खिलौनों से खेला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 में क्या करा है, जब जाड़ा आता है, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत जो थे वो क्या ओढ़े रहते थे। ए में दिया क्या, काली कमली, बी में हरी कमली, सी में दिया उजली कमली, डी में दिया क्या, नीली कमली। तो इसका 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा ए, काली कमली। ठीक है, 11 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, काली कमली। 11 के बाद देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 में क्या करा, झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। झांसी की रानी जो पाठ है इसका कवित्री कौन है। तो ए में दिया क्या, मृदुल्ला गर्ग, बी में दिया क्षमा शर्मा, सी में दिया सुभद्रा कुमारी चौहान, डी में दिया क्या, देखिए डी पता नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी जो पाठ है जिसका लेखक कौन है, शीर्षक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है,
12 का देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 में क्या करें, देखिए 13 में बोला क्या, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। जो हौसले की उड़ान जो पाठ है ये गदखंड की कैसी विद्या है। तो ए में दिया है नाटक, बी में दिया है निबंध, सी में दिया है उपन्यास, डी में दिया है कहानी। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 का आंसर बी हो जाएगा निबंध हो जाएगा। ठीक है, 13 का बी हो जाएगा निबंध। 13 का 14 देखते हैं। 14 में क्या करा है, पीपल शीर्षक कविता किसकी है। पीपल जो पाठ है इसके लेखक कौन है, इसका शीर्षक कौन है। ठीक है, तो ए में दिया गोपाल सिंह, बी में दिया है दिनकर, सी में दिया है शिव पूजन शाह, डी में दिया है अमरकांत। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, 14 के बाद देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 में क्या करा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। जो ईर्ष्या जो पाठ है बोला तू न गई मेरे मन से, जो पाठ है ये पाठ के कैसी गदखंड की कैसी विद्या है। तो ये में बोला नाटक, बी में कहानी, सी में निबंध, डी में एकांकी। तब 15 का आंसर क्या हो जाए, सी हो जाए। 15 का सी हो जाएगा, क्या हो जाए निबंध हो जाए। जो पाठ है क्या है गदखंड की कैसी विद्या है, तो निबंध हो जाए। ठीक है, इसका तो 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 में क्या करा है, 16 देखते हैं। आइए 16 नंबर प्रश्न पर 16 में बोल रहा है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो क्रिया के पहले आता है, कारक के पहले आता है, संज्ञा के बदले आता है या विशेषण के बदले आता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के पहले आता है। ठीक है, संज्ञा के बदले आता है। ठीक है, इसका बाद 17 में बोला खरपर शब्द है, खरपर शब्द है देशज है, तद्भव है कि तत्सम है या शकर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। देश खरपर जो शब्द है क्या है, तद्भव शब्द है। इसका देखते हैं 13 नंबर पर 18 नंबर प्रश्न। 18 में क्या बोल रहा है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अपमान में उपसर्ग जो होता है जो आगे जोड़ता है, तो आगे इसमें क्या है अप है, इसलिए इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा अप हो जाएगा। नहीं, 18 का डी आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 18 का बाद 19 नंबर देखते हैं प्रश्न। 19 में क्या बोल रहा है, रोगग्रस्त शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है। रोगग्रस्त शब्द है उसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। तो बोला इसमें कौन है जो रोगग्रस्त तत्पुरुष समास है। तो ए में दिया कर्म तत्पुरुष, बी में करण तत्पुरुष, सी में संबंध तत्पुरुष, डी में अपादान तत्पुरुष। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करण तत्पुरुष। 19 का बी करण तत्पुरुष। 19 के बाद 20 देखेंगे। 20 में क्या करा, शिव का विशेषण कौन है। शिव का विशेषण इसमें कौन होगा, तो शिव का शैव हो जाएगा, शिव का शैव हो जाएगा। यानी 20 का ए हो जाएगा आंसर, 20 का ए। 20 का 21 में देखिए, 21 में बोला चरण कमल शब्द में कौन सा समास है। चरण कमल शब्द में कौन सा समास है। ए में दिया दिगु, बी में दिया अव्ययभाव, सी में दिया कर्मधारय, डी में दिया नय। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कर्म जो चरण कमल है ये कर्मधारय समास है। चरण कमल कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, 21 का देखते हैं 22 नंबर प्रश्न में। 22 में क्या कर रहा है, 22 में बोल रहा है अपकुशन, एक मिनट झप गया थोड़ा सा पीछे। अपकुशन शब्द का विलोम कौन सा है। जो अपकुशन शब्द इसका विलोम क्या होगा, तो अपकुशन के क्या हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। अपकुशन के आप शकुन के सुकून हो जाएगा विलोम से। ठीक है, यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए 22 का ए हो जाएगा। 22 का देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में। 23 में क्या करा, 23 में बोला निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो ए में प्राण, बी में वाणी, सी में भरण, डी में वर्ण। तो 23 का आंसर क्या हो जाए, 23 का आंसर हो जाए ए हो जाए प्राण शब्द जो क्या है ये अशुद्ध शब्द है, प्राण अशुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या करा, खुशबू शब्द किस लिंग का उदाहरण है। खुशबू शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो ए में दिया पुल्लिंग, बी में दिया है स्त्रीलिंग, और सी और डी आंसर पता नहीं चल रहा, तो इसका आंसर होगा स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, खुशबू शब्द क्या है ये स्त्रीलिंग है, यानी 24 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, 24 का देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 में क्या कर रहा है, 25 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें 4 ऑप्शन दिया, बोला इसमें कौन है जो शुद्ध है। ए में बोल रहा है नुपुर, बी में क्या तालाब, सी में क्षमा, डी में छात्र। ए में क्या नुपुर, बी में तालाब, सी में क्षमा और डी में छात्र। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा तालाब हो जाएगा। तालाब क्या ये शुद्ध शब्द है, तालाब शुद्ध शब्द है। इसका देखिए 26 में क्या बोला है, मैं हम तुम वह यह किस सर्वनाम के उदाहरण है। तो ए में पुरुषवाचक सर्वनाम, बी में निजवाचक, सी में निश्चयवाचक, डी में अनिश्चयवाचक। जो मैं हम तुम वह यह दिया है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इसमें पहला हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, 26 को देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 में क्या करा, 27 में बोल रहा है आंखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना। आंखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रिय होना, यानी 27 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 27 के बाद 28 में क्या बोल रहा है, आशा से अतीत के लिए एक शब्द है। आशा से अतीत के लिए एक शब्द, देखिए यहाँ पर अनेक शब्द दे दिया, जो जानते हैं क्या कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाना है, वही यहाँ पर है कि आशा से अतीत के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ए में दिया आस्तिक, बी में दिया है नास्तिक, सी में दिया आशातीत, डी में दिया कल्पना। तो 28 का आंसर क्या, 28 का आंसर हो जाएगा सी आशातीत। 28 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा आशातीत हो जाएगा। 28 को देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न 29 में क्या कर रहा है, देखिए आगे यहाँ पर थोड़ा कट गया है,
चलिए यहीं पे देख लेते हैं 29 नंबर। तो 29 में क्या कर रहा है, वेतन शब्द का विशेषण कौन है, वेतन शब्द का विशेषण कौन है। तो 29 का देखिए, ए में दिया है अवेतनिक, बी में दिया है वैतनिक, और सी और डी आंसर हमें पता नहीं चल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा वैतनिक। वेतन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, वैतनिक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न, एक के बाद इसके बाद क्या 29 नंबर हो गया ना। एक लास्ट प्रश्न क्या बचा है, 30 नंबर। 30 में क्या बोल रहा है, भला बुरा शब्द में कौन सा समास है। देखिए जिस समास के बीच क्या हो हाइफन चिन्ह लगाता हो वो किस में आता है, द्वंद्व समास में आ जाए। ठीक है, तो भला बुरा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ये हो गया लास्ट प्रश्न था इसका। चलिए खत्म।